हाँ, बिल्कुल सही जानकारी आती है, उस पर रिसर्च चल रही है और बाकायदा उस पर जो है वो किया जा चुका है कि वो बंदर भी एक छोटी सी चिप लगाई जा रही है ब्रेन में और उसको फिर ट्रेन किया जा रहा है और वो बंदर भी खेल रहा है बच्चों की तरह। तो ये एक अगला चरण है उसका और उसको जो है ह्यूमन ब्रेन पे अब ट्राई करने के लिए जो है परमिशंस ली जा रही है। सर अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो जनरली क्वेश्चंस वही हैं कि ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस में डाटा सिक्योरिटी जो है वो डाटा प्राइवेसी कुछ एक सवाल गरिमा जी ने भी लिखा हुआ उनमें से हाँ, बोल लें तो फिर उस पे है और प्लस जो है जो डायरेक्टली आपसे पूछा गया सवाल गरिमा जी अच्छा हाँ कि श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया तो मैं नहीं, ये मुझे लगता है ये सवाल इसका कोई मतलब बहुत गंभीरता से लेने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो बात करते हैं तो उस पर हमको लगता है ये वर्चुअल वर्ल्ड आज के टॉपिक से इसका कोई बहुत सामने बनता नहीं है कि इसका कोई। लेकिन अगर किसी ने सवाल रेज किया है तो उसको उसका जवाब हाँ, वो दिया है बिल्कुल है, लेकिन अगर वो गरिमा जी से ही डायरेक्टली उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं तो बिल्कुल। सवाल बहुत सारे हैं और छोटा अगर मैं देखूं सवालों पर तो एक सवाल आया था जैसे आपने कहा कि डेटा प्राइवेसी और थ्रेट है सेंसिटिव प्लेसेस को लेकर, ये एक सवाल आया था। जैसे हमारे सैन्य संस्थान है, प्रतिष्ठान है, तो मुझे जितना याद आता है क्योंकि मैंने भी डेटा साइंस पर बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास अपना गूगल है, अपना व्हाट्सएप है और तमाम चीजें अपनी हैं, लेकिन हम क्योंकि तीसरी दुनिया के देश हैं, भारत एक विकासशील देश है और बहुत सारा कुछ किए जाने की गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत आप सब मत रखिएगा कि अभी हम लोग यूएस और यूरोप जैसे देशों के पिछलग्गू हैं और यकीनन तीसरी दुनिया के देश है तो विकास भी हम तक शनै शनै धीरे धीरे पहुंचता है। तो तब तक मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी होगी कि हमारे यहाँ भी इस तरह के अपने सर्च इंजिन्स हों और हमारा कम से कम हमारी जो प्राइवेसी है वो बाहर की सरकारों के हाथ में ना हो के अपनी ही सरकार के हाथ में हो। तो ये तो जितनी अल्पबुद्धि मुझे है उससे समझ में आता है। दूसरी चीज, कभी एक प्रश्न आया था हिंदी भाषा का क्षरण, हिंदी या अंग्रेजी या फारसी या अरबी या उर्दू किसी भी भाषा का क्षरण। आज ही की घटना है, मेरे बच्चे ने आज मुझसे कहा आते वक्त, माम हमारी हिंदी की किताब में सबको एक एक पैराग्राफ पढ़ा रही थी और नंदिनी ने खड़े होकर एक लाइन पढ़ी, आलू का टोकरा लेकर आया छोकरा। तो मम्मा सब लोग हंसने लगे। हंसे क्यों? तो यहीं पर, क्योंकि विवेक यहाँ पर आप में से कोई बैठा है क्या? किसी का नाम विवेक है? किसी का नाम विवेक नहीं है ना? तो चलिए, विवेक, यहां पर भी विवेक है कि क्या किसी भी चीज का क्षरण, नैतिक मूल्यों का, आदर का, व्यवहार का, आचार का, विचार का, किसी भी चीज का क्षरण तभी रुकता है जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, विवेकी होते हैं, आपके पास विवेक होता है। अब अशांत के पास ऐसी माँ है जो उसे बता सके। कुमार विश्वास तो चीख कर बताते हैं बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर कि 8वीं क्लास तक जो बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत है, उन्हें रीराइट किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इसका वर्चुअल मीडिया से और वर्चुअल माध्यम से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्षरण की बात आई तो मैंने ये बात कही। अब एक चीज शिवानंद जी ने कही कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बन रहा है, उस कंटेंट के जरिए लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। रचनात्मकता जरूर है लेकिन मौलिकता का अभाव है। लेकिन आप सब लोग मेरे शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सोशल मीडिया पर अगर 5% चीज, मौलिकता तो छोड़ दीजिए, अगर हम उसे रचनात्मक की कैटेगरी में भी रखते हैं, रचनात्मकता की भी कैटेगरी में रखते हैं, तो 95%, मैं दावे से इस बात को कहती हूँ, 95% कंटेंट ऐसा है जो भोंडेपन का शिकार है। हमारे देश के अधिकांश युवाओं को, हमारे देश की, मैं नहीं जाती अमेरिका पर, यूरोप पर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं भारत की बात करती हूँ। आप देखिए कि महिलाओं ने भोंडेपन की तमाम सीमाओं को पार किया है। न सिर्फ महिलाओं ने, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे ट्विटर ऐसे हैंडल्स देख रही हूँ जिनको आप सेंसरशिप की अगर कैटेगरी में लाना चाहे, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने यूट्यूब के बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें ब्लॉक किया था क्योंकि उनका जो कंटेंट था वो ठीक नहीं था। लेकिन पहुंचे आप इंस्टाग्राम पर, जिसे कि ज्यादातर युवाओं का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, आप पहुंचिए, देखिए जरा क्या गंदगी चारों तरफ बिखरी हुई है। तो इस पर एक चेक एंड
लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप वर्चुअल, क्योंकि आप कैसे बार लगाएंगे ना, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो एक विंडो आपके सामने खुलती है, जैसे शिवानंद जी ने कहा कि आवश्यकता जो है वो किसी और चीज की है, लेकिन परोस इतना दिया गया। शादी में जाएंगे, शादी में गए और 152 तरह के व्यंजन बने हुए हैं, तो जाना था ना गोलगप्पे के स्टॉल पर, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ के बोला कि चलो पहले ये खा लेते हैं, तो खा लिया, और जब तक वहां पहुंचे जो खाना था तब तक पेट भर चुका था। तो ये बार कौन लगाएगा कि क्या चाहिए और क्या पा रहे हैं? तो ये इसका जवाब हुआ कि बहुत सारे लोग शायद अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश आबादी हमारे देश की अभी भी निरक्षर है, साक्षर नहीं है। विवेक की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षा नहीं है। तो जहां शिक्षा नहीं है वहां इस तरह का भोंडापन का जो प्रचार है वो खुलेआम हो रहा है। इसको रोके जाने की आवश्यकता है। सरकार करेगी, कौन करेगा मैं नहीं जानती। मैं विवेकशील हूँ, शिवानंद जी ने भी अपनी गारंटी ली है कि वो विवेकशील है, लेकिन कितने लोग, ये सवाल है। अब इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बात हूँ, बस इस पर छोटा सा बात कह देती हूँ। हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ये आज जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी पढ़ा कि एक वक्त होता है जब हम तकनीक को चलाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब तकनीक हमें चलाने लगती है, और ये हो चुका है। आपको याद होगा 6 फरवरी को इसी साल की शुरुआत में शायद तमिलनाडु में एक शादी हुई, जिसमें एक लड़के के दिवंगत पिता ने वर्चुअल वर्ल्ड में आकर उसको आशीर्वाद दिया। ये मुमकिन हुआ है। आपको क्या करना है, आपको VR हेडसेट पहनना है और कुछ खास किस्म के दस्ताने पहनने हैं और एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाना है, जहां वो लोग भी मौजूद हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हो रहा है, और ऐसे कृत्रिम वर्ल्ड भी तैयार हो रहे हैं जहां आप जमीन खरीद सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद की चीजों की डिमांड कर सकते हैं, उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जो वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हो रहा है। तो ये बहुत दूर की दुनिया नहीं है, लेकिन फिर से समाप्त इस चीज पर करती हूँ, आपको तय करना है। शिक्षा हमें अगर विवेकशील नहीं बनाती है, अगर चैतन्य नहीं बनाती है, अगर जागृत नहीं बनाती है, तो उस शिक्षा का कोई ना औचित्य है और ना ही कोई अर्थ है। तो वो जो शिक्षा ले रहे हैं, जैसे एक शो ऑफ की बात चली कि क्या किताबें वाकई बिक रही हैं या शो ऑफ हो रहा है? शो ऑफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि किताबों को पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उस कॉन्फिडेंस जनरेशन से जो प्रसिद्धि आप प्राप्त करेंगे, वो प्रसिद्धि तो आप फोटो डालकर प्राप्त कर चुके हैं ना। तो थर्स्ट कहां रह गई, क्वेस्ट कहां रह गया, इंक्यूजिटिवनेस कहां रह गई? नहीं रही, क्योंकि जो प्रसिद्धि आपको 4 किताबें पढ़कर, कहीं कोई ब्लॉग लिखते, कहीं कोई भाषण देते खड़े होकर, वो तो आपको फेसबुक और ट्विटर ने 10,000 लाइक्स के साथ और 5,000 कमेंट्स के साथ दे ही दिया ना, तो वो प्रसिद्धि पा गए। तो वहीं पर आपका असल क्वेस्ट खत्म हो गया। तो ये मेरे अपनी धारणाएं हैं, इस्तेमाल कीजिए, जागृत अवस्था में इस्तेमाल कीजिए। बहुत बढ़िया। मैंने अपने बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन भरा, बमुश्किल 1 दिन का वक्त था, मुझे देर से मालूम हुआ, मैंने ऑनलाइन भरा। इट्स अ ब्लेसिंग, ये वरदान है। लेकिन अभिशाप ये है कि जब मैं इंस्टा पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि पूरा सब नर्क मचा हुआ है, चारों तरफ नर्क मचा हुआ है। ये अभिशाप भी है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जहां हम पहुंच रहे हैं, वो तो वहां पर हम संचालित होंगे सिस्टम से। और कैसे होंगे? 2014 से पहले आप सभी ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर प्रचार हुआ और एक राइट विंगर सरकार बनी। पॉलिटिक्स में ज्यादा जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक धड़े के एक व्यक्ति को कोरा निहायत बेवकूफ साबित करने के लिए एक अलग तरह का, खैर उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल भी, अमेरिका का भी किसी साथी ने जिक्र किया, यूरोप का भी जिक्र किया, ऐसी चीजें होंगी। जागृत अवस्था में रहिए, चैतन्य अवस्था में रहिए, विवेकशील रहिए। कहां तक इस्तेमाल करना है ये स्वयं तय कीजिए। अभिशाप नहीं है, वरदान है। लेकिन यहीं तक। बहुत धन्यवाद।